Assalamu alaikum. Welcome to all of you. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू इफेक्टर, यानी प्रोड्यूसर्स बिहेवियर हम आज पढ़ेंगे। इसमें जो टॉपिक्स हमने चूज़ कर किए हैं या आज से स्टार्ट करना है, पहला टॉपिक जो इसमें है हमारा दैट इज़ प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू इफेक्टर। पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में उसका ओवरव्यू दिया हुआ है। कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, concepts of total product, marginal product and average product, returns to effector, law of diminishing returns or law of variable proportions, relationship between total product, marginal product and the relationship between average product and marginal product, shapes of total product, marginal product and average product curves, यानी टोटल प्रोडक्ट कर्व जो है उसकी शेप, मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व जो है, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है उसकी जो कर्व है उसकी शेप्स क्या होंगी, और एवरेज प्रोडक्ट जो कर्व्स हैं उनकी क्या शेप्स होंगी, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन से। पहले हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। और देखिए पहली चीज़ जो है दैट इज़ आउटपुट नीड्स इनपुट्स। देखिए पहली जो इम्पोर्टेंट इसमें जो कंसेप्ट है दैट इज़ we all are consumers, consuming different goods and services for the satisfaction of our different wants। हर एक हम में से कोई ना कोई चीज़ें कंज्यूम करता है, यानी डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ गुड्स जो है हम कंज्यूम करते हैं फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर पर्टिकुलर वांट्स। अब देखिए अपनी तरफ आप नज़र दौड़ाइए अपने रहन सहन पर, अपनी लाइफस्टाइल पर, यानी अपने ये सर्वाइवल पर। और देखिए कि कितनी चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं ऑन डे टू डे बेसिस, डेली बेसिस पे हम कितनी चीज़ें कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं। फ्रॉम फूड टू क्लोथिंग टू शेल्टर टू बुक्स टू टेलीविजन टू मोबाइल फोन्स टू इलेक्ट्रिसिटी, इसी तरह से यानी एंडलेस नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है हम यूटिलाइज करते हैं फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ योर वांट्स, एंड एवरी सिंगल कमोडिटी सेटिस्फाइज डिफरेंट वांट और ए पर्टिकुलर वांट। अब ये चीज़ें जो है जो हम कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर वांट्स, दीज गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय अस देम आवरसेल्व्स। These goods and services are not produced by us, by ourselves. We do not produce these things। यानी हम खुद इन चीज़ों को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स विच वी कंज्यूम, जो अक्सरियत चीज़ें जो हम कंज्यूम करते हैं अपनी वांट्स, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वो हम खुद प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बल्कि हम उनको परचेज करते हैं मार्केट से। बट समवन हैज़ टू बी देयर हु प्रोड्यूसेस दीज गुड्स एंड सर्विसेज। मगर वहाँ एक कुछ कोई ना कोई होना चाहिए जो उन चीज़ों को प्रोड्यूस करे, उन चीज़ों को डेवलप करे, उन चीज़ों को प्रोड्यूस करे, ताकि हम उन चीज़ों को कंज्यूम कर सके, फिर एक्सचेंज में हम उनको परचेज कर सके, ताकि हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। यही कंसेप्ट जो है, ये चीज़ें जो है ये कैसे बनती है, ये कौन ये जो सेक्टर या जो सेक्शन ऑफ पीपल या जो हम कहते हैं जिनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, उनका बिहेवियर हम इसमें पढ़ेंगे। किस तरह से वो डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज जो वो प्रोड्यूस करते हैं उनमें उनका बिहेवियर कैसा रहता है, ये उनके मोटिव्स क्या होते हैं, किस तरह से वो अपने ये जो प्रोडक्शन लेवल्स हैं उसको मैक्सिमाइज करते हैं, उसको प्रॉफिटेबल बनाते हैं, वो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हम इसमें पढ़ते हैं प्रोड्यूसर्स बिहेवियर में, कि हाउ डू द प्रोड्यूसर्स बिहेव, हाउ डू दे फंक्शन, हाउ डज द प्रोडक्शन प्रोसेस फंक्शन, हाउ डू द प्रोड्यूसर्स बिहेव टू एज टू मैक्सिमाइज देयर आउटपुट एंड टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स वट एवर देयर मेन गोल मे बी। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि प्रोड्यूसर्स का बिहेवियर कैसा रहता है प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू। पहला कंसेप्ट जो हमें इसमें पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। देखो आउटपुट नीड्स इनपुट्स, जो भी चीज़ कोई चीज़ बनती है, इट डज नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस आउट ऑफ थिन एयर, यानी कोई ये हवा में नहीं बनती है कोई भी चीज़, इसके लिए कुछ ना कुछ इनपुट्स हमें चाहिए, कुछ ना कुछ इनपुट्स हमें चाहिए। इसी तरह से सपोज फॉर एग्जांपल हम ये अगर क्लॉथ देखते हैं, तो ये क्लॉथ जो है जैसे कि जो हम मार्केट से परचेज करते हैं क्लोथ्स, तो ये क्लोथ्स जो है आउट ऑफ थिन एयर या
इसी तरह से आउट ऑफ नथिंग नहीं बनते हैं, बल्कि इसके लिए एक प्रोसेस होती है, इसके लिए एक रॉ मटेरियल्स होते हैं, इनके लिए एक प्रोसेसेस होती हैं जिनसे ये चीज़ें फिर प्रोड्यूस की जाती है। हर एक चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट्स चाहिए। लैंड, लेबर एंड कैपिटल आर द कॉमन इनपुट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। लैंड, हम देखते हैं, लैंड हमें पता है, इसमें बिल्डिंग्स भी आती हैं, इसमें फिर नेचुरल रिसोर्सेज डिफरेंट टाइप्स के उसमें आ जाते हैं। लेबर, लेबर में फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबर आते हैं, इसमें कैजुअल लेबर भी आएगा, इसमें इसमें टेक्निकल लेबर भी आएगा, जैसे कि इंजीनियर्स हैं विच हेल्प अस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इसी तरह से टेक्नीशियंस हैं, वो भी इसमें आते हैं। इसी तरह से कैपिटल, कैपिटल में सिर्फ मशीन्स ही नहीं आती, इसमें कैश भी आता है। ये इसी तरह से मशीन्स आती है, टेक्नोलॉजी कैपिटल में। और इसी तरह से और द कॉमन इनपुट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दीज आर द मेन इनपुट्स जो यूज होते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। एज अ प्रोड्यूसर you would always be interested to know how much labor and capital are required to produce a given quantity of a commodity। देखो, एज ए प्रोड्यूसर अगर हम बात करेंगे, एक प्रोड्यूसर जो होता है जब उसको चीज़ें प्रोड्यूस करनी है तो उसको इस चीज़ में खास दिलचस्पी होती है कि उसको कितना लेबर लगेगा, कितना कैपिटल लगेगा, कितना लैंड लगेगा, कितना यानी उसको दूसरी इनपुट्स जो है उनकी रॉ मटेरियल लगेगा। कोई चीज़ प्रोड्यूस करने में, कोई चीज़ प्रोड्यूस करने में उसको कितना ये इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कितने यूनिट्स ऑफ लेबर उसको चाहिए, कितने यूनिट्स ऑफ कैपिटल उसको चाहिए, कितने यूनिट्स रॉ मटेरियल के उसको चाहिए, कितना कैपिटल उसको चाहिए ताकि वो इस चीज़ को प्रोड्यूस कर सके। फॉर एग्जांपल, द 10 यूनिट्स ऑफ कैपिटल एंड 5 यूनिट्स ऑफ लेबर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। यानी अगर हमें ये लगता है कि 10 यूनिट्स ऑफ कैपिटल यानी 10 मशीन्स एंड 5 यूनिट्स ऑफ लेबर, 5 यूनिट्स ऑफ लेबर और रिक्वायर्ड, इनकी ज़रूरत पड़ती है 10 मशीन्स की यानी 10 यूनिट्स ऑफ कैपिटल की। इसमें फिर कैपिटल में मशीन्स, कैश, ये चीज़ें हम बंडल करते हैं। तो इसी तरह से 5 यूनिट्स ऑफ लेबर, टेक्निकल प्लस कैजुअल, ये चीज़ें कलेक्ट कर यानी बंडल करके हम लेते हैं 5 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 10 यूनिट्स ऑफ कैपिटल और रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। 100 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हमें ये चीज़ें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ दिस रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स, that is 10 units of capital and 5 units of labor, and physical output, that is 100 units of the commodity produced, which is known as production function। यानी ये जो relationship between physical inputs, that is 10 units of capital and 5 units of labor, and physical output of 100 units of the commodity produced, यानी physical output जो हम 100 units of commodity produce कर रहे हैं, this relationship is known as production function। जब हम 10 units of capital और 5 units of labor की मदद से 100 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो इस रिलेशनशिप को कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन। यानी इन दिस रिलेशनशिप वी आर कन्वर्टिंग फिजिकल इनपुट्स, दैट इज 10 यूनिट्स ऑफ कैपिटल एंड 5 यूनिट्स ऑफ लेबर, इनटू फिजिकल आउटपुट। आउटपुट में हम इसको कन्वर्ट करते हैं, दैट इज 100 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। इसको कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन द स्टडीज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ ए कमोडिटी। प्रोडक्शन फंक्शन जो है, इट स्टडीज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, ये फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट्स को स्टडी करता है। इट स्टडीज फिजिकल फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ ए कमोडिटी। इट इज प्योरली अ टेक्निकल रिलेशनशिप। इट इज प्योरली अ टेक्निकल रिलेशनशिप। It is purely a technical relationship between material output on the one hand and material inputs on the other। ये सिर्फ एक टेक्निकल रिलेशनशिप है मटेरियल आउटपुट एंड मटेरियल इनपुट्स के दरमियान। यूजुअली इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यानी ये जो हम देखते हैं प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन जो है, इसको हम ये जो इक्वेशन दी हुई है इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आउटपुट ऑफ कमोडिटी एक्स और प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी एक्स इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। तो आप यहाँ से देख सकते हैं राइट साइड में ये जो दिया हुआ है, ये a caution in the context of production function only material inputs or physical inputs are considered in relation to the material or physical output। देखिए, प्रोडक्शन फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में मटेरियल इनपुट्स और फिजिकल इनपुट्स ही कंसिडर किए जाते हैं इन रिलेशन टू द मटेरियल और फिजिकल आउटपुट। वी डू नॉट कंसिडर द मार्केट वैल्यू ऑफ इनपुट्स और आउटपुट। मार्केट वैल्यू यानी मॉनेटरी वैल्यू जो होता है फिजिकल आउटपुट और फिजिकल इनपुट्स का, वो
यहाँ पर ये कंसिडर नहीं किया जा सकता है। जैसे कि हम ये नहीं कि प्रोडक्शन फंक्शन में इस तरह से नहीं डिस्कस करते हैं या इस तरह से स्टडी नहीं करते हैं कि 10,000 रुपीज़ ऑफ फिजिकल इनपुट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल विल हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ 15,000 ऑफ फिजिकल आउटपुट्स। इस तरह से हम एनालाइज नहीं करते हैं, यानी मॉनेटरी टर्म्स में हम प्रोडक्शन फंक्शन को एनालाइज नहीं करते, बल्कि मटेरियल इनपुट्स और फिजिकल इनपुट्स और फिजिकल आउटपुट्स के दरमियान हम रिलेशनशिप इसमें देखते हैं। देखिए, ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है इसको इस फॉलोइंग इक्वेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं हम। क्यू एक्स इज द फंक्शन ऑफ और output of commodity X is the function of labor and capital. It says that production of commodity X is the function of labor and capital. Using some arbitrary values, we may write that. देखिए, अभी हम arbitrary values, ये कोई यानी रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल नहीं है, ये आर्बिट्रेरी हमने लिया है, यानी हमने खुद ऐसे ही एक एग्जाम्पल ये ली है। We may write that 40 units of X is the function of 5 units of labor and 4 units of capital. It says that maximum of 40 units of commodity X can be produced using 5 units of labor and 4 units of capital. इससे हमें पता चलता है 40x is the function of 5 labor and 4 capital. It shows that maximum of 40 units of X can be produced using 5 units of labor and 4 units of capital, or 45x is the function of 6 labor and 4 capital, implying that maximum of 45 units of X can be produced using 6 units of labor and 4 units of capital, और 80x आप ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं इक्वेशन 2 में प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है फ्रॉम 40 to 45 by increasing the unit of labor from 5 to 6 and keeping the inputs of capital constant, that is at 4 units. फिर हम थर्ड इक्वेशन में देखते हैं 80x is the function of 10 labor and 8 capital. It implies that maximum of 80 units of commodity X can be produced using 10 units of labor and 8 units of capital. In the words of Watson, production function is the relationship between a firm's production output and the material factors of production, that is input. प्रोडक्शन फंक्शन जो है ये है रिलेशनशिप बिटवीन फर्म्स आउटपुट एंड द मटीरियल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज इनपुट. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट प्रोडक्शन फंक्शन डज नॉट एस्टैब्लिश एनी इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट. हाँ, यहाँ पर कोई इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन ये प्रोडक्शन फंक्शन एस्टैब्लिश नहीं करता है इनपुट्स एंड आउटपुट्स के दरमियान. इट इज ओनली अ टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स. इट ओनली एस्टैब्लिश अ टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट. इट इज द इंजीनियर्स, नॉट द इकोनॉमिस्ट्स, हु टेल अस दैट 10 वर्कर्स working on 2 machines will yield the maximum output of say 100 units of commodity X. हाँ, ये टेक्निकल इंजीनियर्स जो होते हैं वही हमें ये बता सकते हैं कि 10 वर्कर्स अगर 2 मशीन उस पर काम करेंगे, फॉर एग्जांपल 8 hours a day, they may be able to produce a maximum output of 100 units of commodity X. Thus writes quotients. देखो ये quotients जो थी ये she was a British economist. उसकी माइक्रो इकोनॉमिक्स पे एक फेमस बुक है, उन्होंने यहाँ पर उसकी उन्होंने ये कोट लिया है यहाँ उसकी बुक से. द प्रोडक्शन फंक्शन इज प्योरली अ टेक्निकल रिलेशन विच कनेक्ट्स फैक्टर इनपुट्स एंड आउटपुट. ये क्वेश्चन सेज दैट प्रोडक्शन फंक्शन जो है इट इज़ अ प्योरली टेक्निकल रिलेशन which connects factor inputs and output. It is equally important to note that a production function is always defined with respect to a given technology or a given technical know-how. हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रोडक्शन फंक्शन जो है इट इज़ ऑलवेज डिफाइंड विद रेस्पेक्ट टू गिवन टेक्नोलॉजी और ए गिवन टेक्निकल नाउ. नाउ इफ द टेक्नोलॉजी चेंजेस और इम्प्रूव्स, प्रोडक्शन फंक्शन विल ऑल्सो चेंज. प्रोडक्शन फंक्शन यानी प्रोडक्शन कैपेसिटी विल ऑल्सो चेंज. देयरफॉर a particular production function will hold good only to a given particular level of technology. Over time, technical know-how may improve. Accordingly, it may become possible to produce 110 units of commodity X with the same inputs. हाँ, आप देखिए जिन यूनिट्स से हम पहले 100 जितने यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल से हम सिर्फ 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते थे, अब जब टेक्निकल नॉ इम्प्रूव हुई है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है, अब हम उन्हीं यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल से उतने ही इनपुट से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, या सेम लेवल ऑफ आउटपुट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं स्मॉल लेवल ऑफ इनपुट से.
इससे हम देखते हैं इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ शिफ्ट इन प्रोडक्शन फंक्शन। इससे प्रोडक्शन फंक्शन जो है शिफ्ट हो जाती है टेक्निकल इम्प्रूवमेंट से, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ से। फिर हम देखते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन में दो टाइप्स के वेरिएबल्स या फैक्टर्स होते हैं, सॉरी वेरिएबल नहीं, फैक्टर्स। यानी प्रोडक्शन फंक्शन जो हमारी होती है उसमें दो टाइप्स के फैक्टर्स होते हैं, एक तो है फिक्स्ड फैक्टर, दूसरा है वेरिएबल फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर्स आर दोज एप्लीकेशन ऑफ विच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। यानी फिक्स्ड फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स विच डू नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। In fact, fixed factors like machines are installed before output actually commences. हाँ, fixed factors यानी प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले ही उनको इंस्टॉल किया जाता है। यानी प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले ही फिक्स्ड फैक्टर्स को इंस्टॉल किया जाता है। सपोज फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई ये प्रोडक्शन या हमने कोई प्रोडक्शन प्लांट सेटअप करना है जिसमें हम प्रोड्यूस कर सकें, सपोज फॉर एग्जांपल ये जूस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमें डालना है, तो प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले ही हमें वो मशीन्स लानी पड़ेंगी, वो मशीन्स विच कैन गेट द जूसेस फ्रॉम फ्रेश फ्रूट, विच कैन वॉश दोज फ्रूट, विच कैन ग्रेड यानी विच कैन डू द ग्रेडिंग ऑफ द फ्रूट्स। इस तरह की चीज़ें जो है ये मशीन्स जो है ये हमें प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले ही इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। तो दस ए मशीन इज़ देयर इवन व्हेन आउटपुट इज़ जीरो। हाँ, मशीन तो पहले ही हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, अगर आउटपुट क्या उस वक्त जीरो भी होता है। लेट अस अज्यूम दैट मशीन कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम 1000 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स। इट मीन्स दैट फॉर एनी चेंज इन आउटपुट रेंजिंग बिटवीन 0 to 1000 यूनिट्स इनपुट ऑफ मशीन फिक्स्ड फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए मशीन जो है इस तरह के फिक्स्ड फैक्टर्स जो है दे डू नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। तो फॉर एग्जांपल अगर एक मशीन 1000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट पर डे प्रोड्यूस कर सकती है, 1000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आउटपुट 0 to 1000 प्रोड्यूस करते हैं इस रेंज में 0 to 1000 पर डे, तो इसकी वजह से हमें इनपुट या मशीन चेंज नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो 0 to 1000 हमें आउटपुट देता है पर डे। फिर उसके बरक्स है ये हुआ फिक्स्ड फैक्टर, यानी फिक्स्ड फैक्टर्स विच कैन नॉट बी चेंज्ड इन शॉर्ट टर्म और विच रिमेन फिक्स्ड विच डू नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। दूसरा फैक्टर जो है वेरिएबल फैक्टर्स। वेरिएबल फैक्टर्स आर दोज द एप्लीकेशन ऑफ विच वेरीज विद द चेंज इन आउटपुट। वेरिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो चेंज होते हैं विद द चेंज इन आउटपुट। अगर हम आउटपुट बढ़ाना चाहते हैं तो वेरिएबल फैक्टर भी बढ़ेगा, अगर हम आउटपुट कम करेंगे तो वेरिएबल फैक्टर भी कम हो जाएगा। लेबर इज एन एग्जांपल ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर। लेबर जो एग्जांपल है वेरिएबल फैक्टर की, यू नीड मोर लेबर टू प्रोड्यूस मोर यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। अगर हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है तो ज़्यादा लेबर लगेगा, अगर कम प्रोड्यूस करना है तो कम लेबर लगेगा। अदर थिंग इज रिमेनिंग द कांस्टेंट। दस यूज ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर इज जीरो व्हेन आउटपुट इज जीरो। हाँ, अगर हमारा आउटपुट जीरो है तो वेरिएबल फैक्टर भी जीरो होगा, और फिक्स्ड फैक्टर जीरो नहीं हो सकता है। फिक्स्ड फैक्टर जीरो नहीं होगा अगर हमारा आउटपुट जीरो भी है। दस यूज ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर इज जीरो व्हेन आउटपुट इज जीरो, इट इंक्रीज एज आउटपुट इंक्रीजेज। हमारा वेरिएबल ये फैक्टर जो है इंक्रीज हो जाएगा जैसे ही हमारा आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। अगर हमारा आउटपुट डिक्रीज हो जाता है तो हमारा वेरिएबल फैक्टर भी डिक्रीज हो जाएगा। प्रोडक्शन फंक्शन व्हेन वन फैक्टर इज अ फिक्स्ड फैक्टर एंड अदर इज अ वेरिएबल फैक्टर। देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो प्रोडक्शन फंक्शन किस तरह से हम डिपिक्ट करते हैं, किस तरह से हम लिखते हैं, या किस तरह से हम प्रोडक्शन फंक्शन लिखते हैं जब हमारा एक फैक्टर फिक्स्ड होगा और अदर फैक्टर क्या होगा, वेरिएबल। व्हेन वन फैक्टर इज अ फिक्स्ड फैक्टर एंड अदर इज अ वेरिएबल फैक्टर, प्रोडक्शन फंक्शन में बी स्पेसिफाइड एज अंडर। आउटपुट ऑफ कमोडिटी एक्स और गुड एक्स इज द फंक्शन ऑफ लेबर, वेरिएबल फैक्टर एंड कैपिटल फिक्स्ड फैक्टर। इन दिस टाइप आप देख सकते हैं कि के ऊपर हमने एक बार लगाया हुआ है विच सिग्निफाइज दैट दिस के रिमेन्स फिक्स्ड, और के इज ए कांस्टेंट फैक्टर और ए फिक्स्ड फैक्टर। इन दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन आउटपुट कैन बी इंक्रीज ओनली बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ लेबर। इसमें आप देख सकते हैं कि आपने कैपिटल पहले ही रखा है फिक्स्ड। अब हमें अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है, वी कैन इंक्रीज प्रोडक्शन ओनली व्हेन इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ लेबर, बिकॉज कैपिटल कैन नॉट बी इंक्रीज्ड एज दिस इज ए फिक्स्ड फैक्टर। In this type of production function, output can be increased only by increasing the application of labor. That is the variable factor. The following equation illustrates this point further. देखिए आप यहाँ पर 40x is the function of 5 laborers and 4 machines, 4 capital. Now we want to increase the output from 40 to 45. Now 45x is the function of 6 labor and 4 capital.
We have increased the amount of labor from 5 to 6, and quantity or the input of capital has remained same, that is 4 units. We find that K is constant at 4 units. Output increases from 40 to 45 units of commodity X because input of labor has increased from 5 to 6 units. Since K is constant and only L changes. आप देख सकते हैं यहाँ पर कि K, that is capital, is constant and only labor changes. The ratio or proportion between labor and capital tends to change. हाँ, जब हमने लेबर को इंक्रीज किया है, कैपिटल रहा है सेम, कैपिटल हैज बीन केप्ट कांस्टेंट. नाउ दिस विल चेंज द रेशियो और proportion between labor and capital. This will tend to change the ratio between or the proportion between labor and capital. It will change the ratio between labor and capital. This generates the law of variable proportions. इससे हमें एक और टॉपिक की तरफ फिर बढ़ते हैं. इससे एक और यानी एक सब्जेक्ट डेवलप हो जाता है, एक और प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है जिसको हम कहते हैं द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस. व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ इनपुट्स, व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल चेंजेस, तो फिर हम देखते हैं कि उसमें प्रोडक्शन किस तरह से बिहेव करती है. वो हम फिर आगे देखेंगे कि जब वो टॉपिक हमारा आ जाएगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस. आप यहाँ पर मगर देख सकते हैं कि पहली जो इक्वेशन थी, इक्वेशन 140x इज द फंक्शन ऑफ 5 लेबर एंड 4 कैपिटल. आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोपोर्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल वाज 1 कैपिटल वाज इक्वल टू 1.25 laborers. But when we increased production from 40 to 45, as capital was fixed factor, we have to increase production. Then we have to increase production only by increasing the input of labor. तो हमने input of labor increase किया from 5 to 6, and capital has been kept constant at 4 units. Production has increased from 40 to 45. अब यहाँ पर देख सकते हैं अब जो रेशियो है between labor and capital that has increased. देखिए 1 capital is equal to 1.50 लेबर. अब आप देख सकते हैं कि proportion of labor has increased as in comparison to capital. तो इसके आगे अब हम देखेंगे टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर. वेरिएबल फैक्टर जो है इसका टोटल प्रोडक्ट किस तरह से बिहेव करता है, मार्जिनल प्रोडक्ट किस तरह से बिहेव करता है, एवरेज प्रोडक्ट किस तरह से बिहेव करता है, ये हम अगले टॉपिक में अगले लेक्चर में देखेंगे. तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए. अस्सलामु अलैकुम.